तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, तो कॉपी किताब लेकर के तैयार हो जाइए। और हम लोग चल रहे हैं आज तीसरे लेक्चर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल। तो कल का मैंने एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब हम पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग का टॉपिक आज रहेगा पोटेंशियल 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 डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का इंस्ट्रूमेंट, इसे पूरा जानेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ये रहेगा भाई। तो चलिए चलते हैं। कल का क्वेश्चन था भाई, ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन। कोई कॉम है, अगर इसको रब किया गया था तो किस रब करने ड्राई हेयर से ये किया गया था। तो मान लो कोई कॉम है, देखो भाई, अपना तुम लोग समझना भाई, ठीक है, अच्छे से। ये कौन सा कॉम है पता नहीं है हमको, ध्यान रखना इसके। तो यहाँ पे जब इसको ड्राई हेयर से जब किया गया, रब किया गया, तो इसमें क्या होगा, जब भी ड्राई हेयर से रब होगा तो ध्यान रखना, जब इसको ड्राई हेयर से रब करेंगे तो जो कॉम होता है, कॉम पर ये ड्राई हेयर हो गया, यहाँ से ड्राई हेयर, ये ड्राई हेयर हो गया। तो जब रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं, ये फिनोमेना होती है, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आते हैं, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा भाई, नेगेटिव। कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना अच्छे से, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बस समझ गया, इतनी बात है। ये तो नेगेटिव चार्ज हमें पता हो गया। जब भी ड्राई हेयर से कॉम पर रब किया जाएगा तो कॉम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कॉम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें एक बात और जानना है कि जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो अब कागज के जो पेपर्स के टुकड़े हैं उसको लेंगे। तो अब करने के बाद क्या होगा, मान लो कि जब पेपर के टुकड़े हम ले रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पेपर के टुकड़े ले रहे हैं, ठीक, ये पेपर के टुकड़े हैं, बात समझ में आ गई। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये वाला चीज इसको, अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ फिनोमेना होता है, आंसर बनेगा आप लोग का इंडक्शन। आगे जानोगे क्लास 10 में, ये टॉपिक नहीं है, बहुत कम, बहुत लो सिस्टम में है, ये बहुत कम है, इसका नॉलेज बहुत कम है क्लास 10 में। आगे जाकर इंडक्शन पढ़ोगे और सही ढंग से जानोगे इसके बारे में, इंडक्शन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करूंगा इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन का मतलब होता है कोई भी जो अनचार्ज होता है, कोई भी अनचार्ज होता है, तो अनचार्ज के बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसमें एक तरफ प्लस और उतना ही एक तरफ माइनस हो जाता है। इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं ना। ये जो चार्ज होता है, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, ये पोलराइजेशन है, आगे जाओगे पढ़ोगे, इसमें ये पोलर फॉर्म बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अनचार्ज रहेगा, अनचार्ज वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसमें जो है पोलराइजेशन, यानी कि प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ हो जाता है। यही फिनोमेना बनती है इंडक्शन के। बातें समझ में आ गई। अब देखो, इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जितने प्लस उतने माइनस, फिर भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। तो जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इसको पास ले जाते हैं, जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो कागज पर ये वाला फिनोमेना हो जाती है। तो ये वाला फिनोमेना हो जाती है, ये माइनस था, ये प्लस था, तो क्या है, प्लस है, माइनस है, तो ये फिनोमेना कैसे बन जाएगी भाई, ये फिनोमेना कुछ ऐसे हो जाएगी। ऐसे मान लो कोई कागज का टुकड़ा है, इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, ठीक है भाई। तो अब क्या करेगा, इधर माइनस चार्ज है पूरा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, धीमी गति से अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसे रिपेल करेगा। तो ये वाला पास होने के कारण थोड़ा धीरे से अट्रैक्ट करता है, तो ये फिनोमेना होती है, और कुछ नहीं होता है। कागज पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन चार्ज आता कहाँ है, इंडक्शन के थ्रू आता है। बातें सुनना है, पोलर फॉर्म के थ्रू आता है।
तो चलो इतना समझ गए होगे कैसे होता है, किसी ने बताया नहीं था भाई। कौन वाला क्वेश्चन। तो आज हम लोग जानेंगे पोटेंशियल, पहले समझेंगे उसके बाद डिफिनेशन एग्जैक्ट जानेंगे, पहले अच्छे से इसके बारे में समझेंगे, एकदम एग्जैक्ट समझेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे डिफिनेशन जानेंगे, फिर अच्छे से इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल ये क्या होता है भाई पोटेंशियल। पोटेंशियल मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात को ध्यान समझना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो कि क्यू है, ठीक है। अब यहां पे कोई अलग चार्ज रख लें, कोई अलग चार्ज है और इसको क्या मानेंगे इनफाइनाइट, मान लो कि इनफाइनाइट है, ध्यान ये इनफाइनाइट है। तो ध्यान रखना कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने, जब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लाने में किया गया काम कितना है, बात को समझना ध्यान से। इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको लाना है, जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लाया जाएगा तो कुछ काम करना पड़ेगा, इस चार्ज को कुछ काम करना पड़ेगा, बातें सुनना ली। तो जब काम करना पड़ेगा वो काम, और जो चार्ज लाया जाता है उसी का रेशियो क्या कहलाता है पोटेंशियल। जो काम किया गया है और जो चार्ज लाया गया है उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं भाई पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, दिमाग में गया अच्छे से, बोल भाई छी समझ में आया कि नहीं भाई, गंदा डिफिनेशन लग रहा है क्या, एकदम एक डिफिनेशन है, समझो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के सराउंडिंग एरिया होती है, पढ़े हम लोग। अब इनफाइनाइट पे पता नहीं है कहाँ है, डिस्टेंस का कोई लाभ पता है एकदम पता नहीं है कहाँ से लाना है इसको, तो जो चेक पॉजिटिव चार्ज इसको बोला जाता है, चेक पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ से लाना है इनफाइनाइट से। तो वहां इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है तो इसको डिफरेंशियल बनाने के लिए क्यू नॉट बना दिया जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है वो, और ये क्यू नॉट जो चार्ज लाए उसका रेशियो कहलाता है पोटेंशियल। आगे समझना, कोई भी चार्ज हो सकता है क्यू नॉट के स्थान पे कोई भी चार्ज, अगर Q1 लिख रहे हो, Q1 को ला रहे हो तो W काम किया गया, मान लो W1 काम किया गया तो Q1, ये हो गया V1 अपना, ये हो गया पोटेंशियल Q1 का। अलग चार्ज Q2 ला रहे हो तो Q2 की तरह मान लो काम कितना हो गया, यहां से यहां तक लाने में V2, तो कितना हो गया W2 अपान का Q2, खत्म, ये हो गया पोटेंशियल Q2 का। किसी भी चार्ज को ला सकते हो, किसी भी, जिस चार्ज को लाओगे उसी चार्ज से रेशियो करना है, बनाएगा, जो उसी का वर्क डन होना चाहिए, अलग नहीं। ये नहीं कि Q1 ला रहे हो, Q1 का वर्क डन रख दे और Q नॉट रेशियो में कर दे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जो चार्ज लाओगे वही वर्क डन हो, उसी का वर्क डन होना चाहिए और वही चार्ज रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। ये पोटेंशियल होता है, नो प्रॉब्लम, बोलो भाई। अच्छे से इसके बारे में जान लिया हमने, एकदम बेटा मन, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानेंगे ये कि पोटेंशियल, इतना समझ में आ गया। तो पोटेंशियल का यूनिट जो बनेगा, पोटेंशियल का यूनिट, डिफिनेशन अच्छे से लिखेंगे भाई। पोटेंशियल का यूनिट क्या बनना है, इसका यूनिट बताओ क्या होता है, चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनेशन भी जानेंगे अच्छे से, अभी थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, जूल, याद होगा, वर्क डन का यूनिट जूल। इसका क्या होता है कूलम, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, बोलो, जो यूनिट बनेगा हमारा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ये क्या होगा, इसका यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। बातें समझ में, इतनी बात है, ठीक। तो चलो इसका दूसरा डिफिनेशन कैसे बोलोगे भाई, इसका दूसरा डिफिनेशन कैसे बोलोगे। पहला डिफिनेशन समझ में आ गया कि जी इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन किया गया वो और इसी चार्ज का रेशियो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल
डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल। आगे सुनना कि जब यहां से यहां तक लाओगे तो किसी एक पॉइंट तक लाओगे, ओनली यहां से यहां मान लो ला रहे हो तो क्यों ना पॉइंट तक, तो किसी एक पॉइंट तक लाओगे तो जो पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट के लिए होता है। इसके लिए होता है भाई पोटेंशियल जो होता है 1 पॉइंट के लिए होता है, ध्यान रखना 1 पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस है, इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस पड़ गया और ये अपना पोटेंशियल चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दूसरा डिफरेंशियल कैसे बनेगा, जो नीचे होता है डिफरेंशियल में उसको यूनिट पे बोला जाता है, यूनिट चार्ज। अरे सुनो, यूनिट चार्ज बोला जाता है। यूनिट चार्ज मतलब इसका वैल्यू 1। यहां पे जो रहेगा जितना भी इसका यूनिट रहेगा वैल्यू मैग्नीट्यूड जो रहेगा इसका कितना हो जाएगा 1। तो रेशियो नहीं बोलना है, रेशियो नहीं बोलना है तो क्या बोलोगे यूनिट, खत्म। इतनी चीजें हम लोग को लिखना है। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट है जूल, इसका यूनिट जो है गुलाम, तो जूल पर गुलाम। बातें समझना भी बेटर। अब उसके बाद इसका जूल पर गुलाम पूरा नाम हो गया। अब जे को जूल को जे से और गुलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। अब एक सवाल और इसमें, अब ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ भाई व्हाट इज क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखना, इसको वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दिया जाता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे चाहोगे तो अच्छे से और पढ़ोगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में 11th में। तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पूछ सकता है भाई, एक नंबर में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना ये वैल्यू होती है पोटेंशियल। बातें सुनना है, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, चलो समझ गए, थोड़ा और जानते हैं, डिटेल जानते हैं थोड़ा। डिटेल जानते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, फिर भी जितना 10 तक है उतना तो जानना ही है, ठीक है। आगे बाद में बातें होंगी। चलो, तो जो पोटेंशियल है ये पहले चीज क्या होता है, 1 पॉइंट के लिए होता है, 1 पॉइंट के केवल होता है पोटेंशियल। दूसरा चीज चार्ज को कहां से लाया जाता है भाई, जो चार्ज होता है यूनिट चार्ज लिखो, यूनिट चार्ज पहले ऐसे लिखो। चार्ज जो होता है क्यू नॉट, इसको चेक पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, चेक पॉजिटिव चार्ज, चेक पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम रखा गया चेक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेक के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए चेक पॉजिटिव चार्ज इसको बोला जाता है। चेक पॉजिटिव चार्ज कहां से लाया जाएगा, इसको लाया जाएगा इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से इसको लाया जाएगा। अब वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो हो रहा है वो हो गया मान लो W। तो जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ओनली पोटेंशियल, पोटेंशियल ओनली 1 पॉइंट एट ओनली 1 पॉइंट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा W अपान का क्यू नॉट, बस समझ गए। ये हो गया हमारा वर्क डन अपान का ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब चेक पॉजिटिव चार्ज, चार्ज लिख लो, कोई जो चार्ज लाओगे नीचे लिख लेना। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका यूनिट बनेगा जूल पर गुना। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे सुना, अब पोटेंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दिखाओगे, जो पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है एक पॉइंट के लिए, ए के लिए क्या बनेगा VA, बी के लिए क्या बनेगा VB, मतलब अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार ए के लिए VA हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, बी पॉइंट का पोटेंशियल VB, सी पॉइंट का पोटेंशियल VC, ऐसे करके बन जाएगा, है ना। अलग अलग हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। अगर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, उसको बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो डिफरेंशियल बना लोगे अच्छे से। डिफरेंशियल में दिक्कत आपको एकदम नहीं होना चाहिए, इतना बना लो भाई, एग्जैक्ट छप लो, क्या प्रिंट करो मन बना के।
चलो अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन एग्जैक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल होता है। समझ में आया? बोलो भाई, आया समझ में? अच्छे समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, इसका डिफिनेशन देख लें पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है इसका डेफिनेशन? बोलो, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बनेगा? तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने के लिए जो दो चीजें याद रखनी है, जो चार्ज है ये कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा, ठीक, और कहां आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इन्हीं दोनों को मिक्सिंग से डेफिनेशन हमको बनाना है। अगर चार्ज को, पहले चीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट जो चार्ज है अगर इसको यूनिट बोल दिए तो रेशियो नहीं बोलना है। पता होगा आप लोग को, थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं मैं। रेशियो नहीं बोलना है, खत्म। तो डेफिनेशन अच्छे से समझिएगा। अगर यूनिट नहीं बोल रहे हो तो रेशियो बोलना पड़ेगा। समझ आया? इसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे? ना भाई, यूनिट बोलोगे तो रेशियो। कुछ लोग होते हैं क्या, यूनिट बोलेंगे रेशियो बोलते हैं, तो गलत हो जाता है डेफिनेशन ना, मतलब नहीं रहता है। डबल बोल दिया, एक ही चीज को डबल बार बोल दिया। यूनिट का मतलब रेशियो हो गया। चलिए आगे चलते हैं, समझ में? ठीक, अब डिफिनेशन इसका कैसे बनेगा? तो पहले इनफाइनाइट से चार्ज लाना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो वर्क डन हुआ वही क्या कहलाएगा? हमारा पोटेंशियल। यूनिट चार्ज को लाओगे इनफाइनाइट से। आराम से लिखते हैं डिफिनेशन, लिख लो अच्छे से भाई, इसको नोट्स बना लेना। डिफिनेशन में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field define as the amount of work done in moving unit charge from infinite to that point। खत्म, छोटा डेफिनेशन हो गया। बहुत ज्यादा लेने नहीं, एकदम अच्छा छोटा डेफिनेशन, जानकारी होना चाहिए, बाकी लिख दोगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in electric field defined as the amount of work done in moving unit charge from infinite to that point। पूरा लैंग्वेज आ गया है, लैंग्वेज होना चाहिए डिफिनेशन में। तो लिख लो भाई इसको अच्छे से, मन बना के। ठीक है, लिख लो जल्दी से, आप प्रिंट करो इसको। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। हो गया हो, अब आगे इसके बारे में समझ में आ गई। फार्मूला देख लेते हैं इसका। फार्मूला के बाद यूनिट लिख लेंगे नीचे, बस इसका काम तमाम कर देंगे। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जानकारी टेंथ में नहीं है, एकदम अच्छे से इतना काफ़ी है। इतना याद है तुम्हें, बहुत याद है। ये जो पोटेंशियल का यूनिट होता है भाई, पहले फार्मूला क्या बनेगा इसका? जो फार्मूला बनाओगे, लिखोगे वर्क डन पोटेंशियल इज इक्वल टू, अच्छे से लिखो इसको। फार्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन जो किया गया है अपान चार्ज।
चार्ज कौन रहेगा, जो इनफाइनाइट से लाया जाएगा, ये बनेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, W से इसको Q से, खत्म। कहीं कहीं Q, कहीं कहीं Q नॉट देता है, ठीक ना, ध्यान रखना। तो इसको कहीं कहीं ऐसे करके W अपान ये Q नॉट नहीं दे देता है, चेक भाई जो चार्ज रखता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका यूनिट क्या बनेगा भाई, बोल जल्दी बोल, यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा जूल पर कूलम, और इसको बोला गया वोल्ट, क्या बोला गया भाई, वोल्ट भी बोला गया, इसका यूनिट ध्यान रखना, वोल्ट भी बोला गया ना, ये पोटेंशियल का होता है। क्यों बोला गया है सब जानोगे, कुछ खोज करने वाले पढ़े हैं इसके पीछे, इसलिए भी और पढ़ाएंगे तो इसके बारे में जानकारी तुम्हें मिलेगा कि कैसे कैसे क्वांटिटीज का कैसे कैसे यूनिट रखा गया है, यूनिट हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी है भाई, क्वांटिटी कैसी है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे पोटेंशियल का, ओनली मैग्नीट्यूड होता है पोटेंशियल का, डायरेक्शन नहीं बताएंगे पोटेंशियल इधर से इधर है, अच्छा नहीं, केवल साइन के साथ प्लस और माइनस से चलेगा, पोटेंशियल बताएगा, लेवल होता है ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसमें आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, बातें समझ में आई, ठीक है, तो इतना हो गया। और क्या बचा इसमें, यूनिट जूल पर गुलाम हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे और कि ये केवल ओनली वन पॉइंट के लिए होता है, किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए, जैसे VA हो जाएगा, VB हो जाएगा, BC, इसको कैसे बोलेंगे, पॉइंट A का पोटेंशियल, पॉइंट B का पोटेंशियल, पॉइंट C का पोटेंशियल, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग अपना पोटेंशियल होता है, बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो यहाँ का पोटेंशियल BC हो गया, यहाँ का पोटेंशियल BB हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल BE हो गया, खत्म। एक एक पॉइंट का होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए होता है, किसी भी एक पॉइंट के लिए, डबल पॉइंट के लिए नहीं, बीच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रिंट कर लो भाई इतना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से बना लो इसको। बोलो भाई, बना लो अच्छे से, मन बना के, मन से, चित से, ध्यान से, तगड़े दिमाग से। चलो भाई, हो गया होगा, मेरा 1 2 3। अब आगे जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई, सेम चीज रहेगा, पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, पहला चीज पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए इसको चार्ज कहीं से लाना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम होगा इसका, समझ लो मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम करना है, बाहर नहीं जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पोटेंशियल में था कि इनफाइनाइट से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाओगे, बाकी सेम बातें समझ में आ गई, कंफर्म, यहां से यहां तक मान लो। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q नॉट, इसको यहां से यहां तक लाना है, कोई भी चार्ज हो सकता है भाई, बार बार मैं बोल रहा हूं, कोई भी चार्ज ले सकता है, यहां से अगर यहां ले गए तो ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो, और जो चार्ज ले गए उसी का डिफिनेशन बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना बनेगा, W अपान का Q नॉट, W अपान का Q नॉट।
अब यहाँ पे ए से बी तक ले गए हो तो यहाँ आराम से लिख दो कि ए बी, खत्म। अब कौन कम है कौन बेसी है वो अलग बात है, इतनी बातें समझ में आ गई। जहां से ले जाओगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ती है। ये अलग आगे जाके पढ़ोगे तो ध्यान रखना। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी क्यों लिखा मैंने, उसमें वी बी चल रहा था, इसमें ए बी क्यों, कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल बताया गया है, बीच का पोटेंशियल। तो जो ए और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो गया। बातें समझ में आई, डिफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हुआ और उसी चार्ज का रेशियो क्या कहलाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे समझ में, यहां से जो चार्ज यहां तक ले गए, रेशियो नहीं बोलना है तक काम हो, यूनिट बोलोगे तो रेशियो नहीं बोलना पड़ेगा। सेम डिफिनेशन, उम्मीद है समझ में आ गई होगी अच्छे से। सेम डिफिनेशन रहेगा, केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, कहां से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहां से कहां तक ले जाना है, दो पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ठीक है। बाकी सेम यूनिट होगा, जो पोटेंशियल का होता है सेम स्केलर क्वांटिटी होगा, केवल ये दो पॉइंट्स के लिए वो वन पॉइंट्स के लिए, बाकी सेम चीज। चलिए ठीक है भाई, तो डिफिनेशन अच्छे से इसका देखते हैं हम लोग, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, कंफर्म बोल मेरे दोस्त, बोलो नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा दोस्त। चलिए इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन, सुंदर सा डिफिनेशन, डिफिनेशन। चलो तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, the electric potential at any two points, between any two points, between any two points, any two points, between any two points, इसका मतलब between होता है, ध्यान रखना, between any two points in electric field, in छी क्या लिखा जा रहा है यार, in electric field, electric field defined as the amount of work done, the amount of work done, the amount of work done in moving, work done in moving unit charge from unit charge from one point to another point, one point to another point, खत्म, one point to another point। The potential, the electric potential between any two points in electric field defined as the amount of work done in moving unit charge, unit बोलते हैं, रेशियो बोलने की जरूरत नहीं है, unit charge from one point to another point, ठीक है। फिर से the electric potential between any two points, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो काम किया गया ले जाने में, डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज तो रेशियो नहीं बोलोगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो पॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंस लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से बना के याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में तो लिखना ही है, मन बना के। मन नहीं बनाओगे तो कोई और बना लेगा। उम्मीद हो गया होगा दोस्त,
निकलो निकलो, छापो अच्छे से, कापी किताब लेकर के बैठा करो भाई, नहीं कि मस्ती में बैठेगा कस्ती आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, एकदम एकदम जरूरी है भाई, अब मन से जरूरी है। कुछ करना है तो, नहीं करना है तो जाके अपनी भैंस चराओ, जाके अपनी भैंस चराओ। चलो आगे चलते हैं, हो गया। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं भाई, क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता है। ठीक, तो अच्छे से जानेंगे इसके बारे में, और क्या आते हो कुछ प्रॉपर्टीज की जानेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा पहले बोल दोस्त, जो फार्मूला बनेगा लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका, इसको शॉर्टकट में पीडी बोलते हैं भाई, पीडी 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 में तो पागल दीवाना नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं करना दोस्त, घबरा जाएगा बेटा। वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पीडी को भी से, और भी क्या कर लो, इसको कर लो ए बी, या इसको कर लो भी ए माइनस भी बी, ऐसे करके, ठीक ना, दोनों प्रकार से। इसको लिख सकते हो डब्ल्यू अपान का, ये फार्मूला हो गया, ठीक है भाई। दूसरा चीज क्या बनेगा इसका, यूनिट क्या होगा, सेम होगा, यूनिट जूल पर कूलम आर वोल्ट सेम। अब तीसरा चीज होगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बनेगा भाई, बोल दोस्त इसको। और ये बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन टू पॉइंट्स बना लो, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है अच्छे से, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए दोस्त, बना लो, मन से लिख लो, चेत से लिख लो, दिल लगा के पढ़ लो भाई। अरे लो पढ़ाई कर ले, इतना मरी जाना है, नफरत किसी से मत करना दोस्त, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। चलो ठीक है, हो गया अल्फा, बताएं इसको, बताएं 1 2 3, चलो इसमें, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो पोटेंशियल कितने पॉइंट्स के लिए होता है, 2 पॉइंट्स के लिए। कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसा होता है, कलर थोड़ी होता है भाई, काला होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, क्या ऐसा नहीं बताना है। सिंपल बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ का जो है ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ का भी ए और यहाँ का भी बी। तो जो भी ए बी बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस बी बी, हटा लो, खत्म पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जो पोटेंशियल है उसी का डिफरेंस कर दो, आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। सेम चीज है, यूनिट जैसे हमने कर रहे हैं भाई, यूनिट सेम क्यों है। अब बताओ, 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं, इसमें 2 बॉयज घटाओगे भाई तो 1 बॉयज ही बचेगा ना, हाँ बॉक्स लिखा गया बॉयज, 1 बॉयज ही बचेगा ना, हाँ लड़के नहीं हो जाएंगे, 3 बॉयज 2 बॉयज में घटाओगे तो 1 बॉयज ही बचेगा। चलो समझ गए होगे। तो इसी प्रकार पोटेंशियल घटाओ तो यूनिट चेंज थोड़ी हो जाएगा, वही है। चलिए तो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें भाई, न्यूमेरिकल एक सवाल देखते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फाइंड द पोटेंशियल
फाइंड द पोटेंशियल when and the potential when carrying charge from infinite in electric field in electric field is 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम नहीं कूलम 10 कूलम एंड वर्क डन मान लो छोटा सा क्वेश्चन है भाई वर्क डन मान लो कि 510 रुपये सिंपल क्वेश्चन क्या करना है फाइंड द पोटेंशियल का निकालना है कैरिंग चार्ज कोशिश करो भाई निकालो यूनिट भी बताओ सब यूनिट बताओ डायमेंशन नहीं बताना है गिर जाओगे निकाल के तुरंत बताओ बस तो चलो लगा लिए होगे मैच करना है आंसर तो सिंपल वाला डब्ल्यू का वैल्यू कितना है भाई 510 जूल और क्यू का वैल्यू कितना है भाई 10 कूलम खत्म तो वी का वैल्यू क्या बनता है भाई डब्ल्यू अपन क्यू क्यों भी ए भी नहीं पोटेंशियल ओनली पोटेंशियल पूछा है देखो ध्यान से पोटेंशियल अब क्या करो इनफाइनाइट की चार्ज भी ले आया है कैरी कहाँ से ला रहा है कैरी बना लो इसको ठीक है समझना बात को कैरिंग इनफाइनाइट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा डब्ल्यू का वैल्यू कितना है डब्ल्यू का वैल्यू 510 बटा का क्यू का वैल्यू कितना है 10 खत्म हो गया भाई आ गया 51 तो डब्ल्यू इक्वल टू 51 सेम समझो भाई लैंग्वेज छोड़ो तरीका समझो इतना वोल्ट समझ में आया लैंग्वेज में मत जाना भाई समझो कंसेप्ट समझो भाई कंसेप्ट से मतलब कंफर्म चलो हो गया 1 2 3 किसका आया भाई सभी का आ गया चलो ठीक है इतना हो गया है बाकी चीज हम लोग पोटेंशियल अब एक पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल पूछता है भाई 1 वोल्ट पोटेंशियल ये क्या होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल पूछता है ठीक है 1 वोल्ट पोटेंशियल पूछेगा और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ दोनों का डिफरेंस सिंपल बात है यहां पे 1 वोल्ट करना है 1 वोल्ट पोटेंशियल तो W अपान Q हो जाएगा दोनों का V का वैल्यू यहां पे V का वैल्यू ये हो जाएगा यहां पे इसका भी V का वैल्यू कितना हो जाएगा W अपान का Q यहां पे AB लिख लेना VAB पोटेंशियल डिफरेंस है कि 2 पॉइंट्स का होगा VAB तो W अपान का कितना हो जाएगा Q सेम बातें सुनना ही यहाँ पे 1 लाना है W को ऊपर भी 1 रख दो ऊपर नीचे भी 1 रख दो दोनों का वैल्यू 1 कर दो कंफर्म समझ में आ रहा है डेफिनेशन 1 से बनाया जाएगा अभी नहीं कि 2 2 ऊपर रख लो 3 3 रख देंगे तो 4 4 रख लो तो एक कॉमन चीज क्या होगा उसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 ध्यान रखना 1 से डेफिनेशन बनाया जाता है अगर इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाने पे 1 जूल का वर्क हो ठीक है इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को लाने में अगर कितना हो रहा है 1 जूल का काम हो रहा है तो 1 वोल्ट का काम है तो 1 वोल्ट क्या होता है जो 1 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट के लिए भाई ध्यान रखना वर्क डन कितना होना चाहिए 1 जूल और चार्ज कितनी होनी चाहिए सेम कहानी यहाँ भी ऊपर का वैल्यू भी 1 नीचे का वैल्यू भी 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा W का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई इसके लिए 1 जूल और चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई
कितना हो जाएगा 1 गुना, खत्म। समझिए बात। तो इसका कैसे बोलोगे? इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हो, अगर 1 जूल है तो उन दोनों का 1 जूल है तो उसको क्या बोलोगे? जो पोटेंशियल बनेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है एक यूनिट चार्ज को, तो अगर वर्क डन हमारा 1 जूल है तो हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल। आपने से देख लेना, जो खत्म हो गया, समझा दिया। बोलो, लिख लोगे? हाँ बताना भाई, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बना। छी समझ में आया भाई कि नहीं? कंफर्म है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अरे भाई, पोटेंशियल अगर बताना है तो W/Q है। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या बनेगा? जो काम होगा, अगर 1 जूल है तो पोटेंशियल कितना बनेगा? 1 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बनेगा? 1 वोल्ट। यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। अगर वर्क डन तुम्हारा एक 1 आ रहा है, 1 जूल, खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। तो चलो भाई, बस करते हैं, इतना काफी है अच्छे से जानकारी के लिए। बेटर बेस्ट। ठीक, तो चलिए ठीक है भाई। अब पोटेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक पोटेंशियल होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या है? पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के लिए होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स के लिए। तो करंट फ्लो कराने के लिए ये बहुत जरूरी है। करंट फ्लो कराने के लिए, करंट फ्लो इसके जरिए होता है। क्यों होता है आगे जानेंगे अच्छे से, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसको माप, इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? इसका नाम ही बन गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, ठीक है भाई, क्या हो गया? वोल्टमीटर के द्वारा बनाया जाता है। वोल्टमीटर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल का जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे। बाकी इधर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल कराने के लिए वहां पे जाएंगे तो अच्छे से न्यूमेरिकल वाले थ्योरी में करा लेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है, एकदम नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो मेजरमेंट किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। वोल्टमीटर कैसे अरेंज, कैसे इसको जोड़ा जाता है वो देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन इसका बनाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, क्यों वो होता है, क्यों हाई होता है, क्यों हाई होता है, कि लो होता है। तो रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद अच्छे से, मतलब इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस में क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो आगे अगले चैप्टर में हम लोग करंट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट चलेगा अच्छे से, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए और कापी किताब ले करके ढंग से पढ़ा कीजिए। बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं रहेगा केवल वीडियो देखने से, सो करके वीडियो देखने से। उसको लिखो, जानो, ठीक है, जानकारी लो, अच्छे से बेटर बनो। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं लोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। आप समझिए बात हमारे। ठीक है, तो जितनी बातें जितनी पढ़ाई उतने समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद है। तो अगले चैप्टर में हम लोग करंट पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आ सकता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे अच्छे जानकारी। और देखते रहिए वीडियो अच्छे से और लगे रहिए, ध्यान से पढ़िए और कापी किताब लेकर पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।